स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक और यूनिट की तरफ से यहाँ पे डीबीडब्ल्यू की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आईटीआई एंड अप्रेंटिसशिप पास छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आ चुका है एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसका हमने आप सबको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे दिया था कैसे आपको उसका फॉर्म भरना है, कानपुर के लिए भी इटारसी के लिए भी। आज की वीडियो में बात करेंगे एंगेजमेंट ऑफ डीबीडब्ल्यू ऑन टेन्योर बेसिस एट ओएफ बडमल। ये उड़ीसा की यूनिट है, वहाँ से ये वैकेंसी जारी की गई है। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट एंड इसके साथ साथ फॉर्म भरने की पीडीएफ जो यहाँ पे रहता है नोटिफिकेशन, वो भी आप सबके साथ हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यहाँ पे म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL जिसे कहते हैं, ये वैकेंसी आपकी जारी की गई है डीबीडब्ल्यू डेंजर बिल्डिंग वर्कर की। टेन्योर बेसिस पे होगी, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमल बालनगीर उड़ीसा की तरफ से। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 1+3 यानी टोटल 4 ईयर्स के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी आउट की गई है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी सुनने में आ रही कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से जो भी डीबीडब्ल्यू या सीपीडब्ल्यू जो भी ऐसी टेन्योर बेसिस की नौकरियां हैं, उनमें आपका 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको किसी एक लेवल में जो है परमानेंट भी किया जा सकता है, जिस पे कि विचार चल रहा है। ऐसा हो भी सकता है कि आपका कुछ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या ट्रेड टेस्ट लेकर आपको परमानेंट भी आगे किया जाए 4 साल के बाद। अब इसमें अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी है टेन्योर बेस्ड में 80। 33 सीट यूआर में है, 21 सीट NCL OBC में, 12 सीट SC में, 6 ST में और 8 EWS में, 8 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा एक्स सर्विसमैन के लिए। 19,900 आपका बेसिक होगा। अप्रॉक्स आपकी सैलरी जो बनेगी सब कुछ मिलाकर लगभग 35,000 के आसपास बन जाएगी। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ जो रखी गई है वो है आपने ITI, ठीक है, NCVT एंड साथ में आपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, ठीक है। ITI ना भी हो, अगर आपका अप्रेंटिसशिप हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अप्रेंटिसशिप यहाँ पे मैंडेटरी है। ITI ना हो, आपने 10वीं के बाद ही अप्रेंटिसशिप किया हो, बट अप्रेंटिसशिप आपका होगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेड कौन सा है? AOCP अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट ट्रेड में। अगर इस ट्रेड से यहाँ पे वैकेंसीज नहीं फुल होती हैं तो यहाँ पे फीडर ट्रेड दिए गए हैं, जैसे IMCP, MMCP, LACP, ये सब आपके वही केमिकल प्लांट से रिलेटेड ही है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट है, PPO है, ये भी आपका प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर करके होता है। फिटर जनरल है, मशीनिस्ट है, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स RAC, ठीक है। इतने ट्रेड यहाँ पे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं और से अप्रेंटिसशिप है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पहला मौका उन्हें मिलेगा जिनके पास AOCP ट्रेड में अप्रेंटिसशिप है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से है। सेकंड चांस उनको मिलेगा जिनके पास AOCP ट्रेड में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा कहीं से अप्रेंटिसशिप है। एंड थर्ड प्रेफरेंस उनको मिलेगा, अगर सीट नहीं भरती है तो जो अन्य ट्रेड हैं उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। तो 80 सीट में थोड़े से चांस कम है कि बाकी को मिलेगा प्रेफरेंस, लेकिन आपको फॉर्म भर देना चाहिए, मौका मिल सकता है आप सबको। देखिए लिखा है ना, प्रायोरिटी शैल बी गिवन किसको? AOCP ट्रेड को, ठीक है। उसके बाद जो फीडर ट्रेड है, अगर सीट नहीं भरती है तब उन फीडर ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। एज लिमिट रखी गई है 18 साल से लेके 40 साल तक। SC ST OBC को छूट मिल जाएगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन एज में मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं रखी गई है। आपको सिंपल जो फॉर्म है उसे भर के एक एनवेलप में रखना है, जिस पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड DBW ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ सारे सेल्फ अटेस्टेड अपने डॉक्यूमेंट, और आपको एक क्या 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ अपना रख दीजिएगा, उसके पीछे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के, ठीक है, फ़ोटो के पीछे ज़रूर लिख दीजिएगा ये चीज़। और आपको भेजना कहाँ पे है? द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमल, PO पोस्ट यानी क्या, बडमल डिस्ट्रिक्ट, बालनगीर, पिन 767070 उड़ीसा। 21 दिन का समय है, 21 दिन के अंदर आपका पहुंच जाना चाहिए, तो आप स्पीड पोस्ट यहाँ पे इसको ज़रूर कर दीजिएगा। जो कैंडिडेट यहाँ आसपास से हो, आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन बाई हैंड भी जाके वहाँ पे जमा कर सकते हैं।
सैलरी जैसा हमने आपको बता दिया 19,900 आपका बेसिक रहेगा, प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंसेस सब मिला के लगभग 35,000 के आसपास मिलेगी। अगर आपको रहने के लिए यहाँ पे क्वार्टर मिलता है तो फिर आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट आपका 3% का रहेगा। रिस्क अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसा आपका काम होगा, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से। जॉब डिस्क्रिप्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिव एंड एम्यूनिशंस। ध्यान दीजिए, जैसा नाम है ना डेंजर बिल्डिंग वर्कर, तो यहाँ पे जो मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स होते हैं और एम्यूनिशंस होते हैं, हथियार वगैरह जो भी रहते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी हैंडलिंग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनकी शिफ्टिंग हो गई, ये सारा काम आपको जो है करना पड़ेगा। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपने जो अप्रेंटिसशिप में नंबर स्कोर किए हैं उसकी मेरिट के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। और प्रैक्टिकल टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा, जिसके 20% नंबर आपके जुड़ेंगे और बाकी आपका 80% नंबर जुड़ेगा जो आपने अप्रेंटिसशिप में स्कोर किया। 80 + 20 का एवरेज निकाल के आपका जो है यहाँ पे फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका डीवी एंड मेडिकल होगा एंड फाइनली फिर आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे करवाई जाएगी। तो ये रहेगा पूरा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। लीव आपको यहाँ पे मिलेगी जैसे मिलती है, ठीक है। 30 दिन की आपको ईएल मिलेगी, बाकी सीएल आपको मिलेगी। मेडिकल लीव भी यहाँ पे रहती है, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे दी जाएंगी। कुछ इमरजेंसी होती तो आपका जो भी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी है वहाँ पे आपका इलाज भी होगा, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको जो है वहाँ पे दी जाएंगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंडीशंस दी गई जिन्हें आपको ज़रूर एक बार पढ़ लेना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। एडमिट कार्ड जो आपके होंगे प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए वो बाई पोस्ट एंड ईमेल दोनों के माध्यम से आपको भेजे जा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म एंड चेकलिस्ट आपकी यहाँ पे दी गई है इसके साथ। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के भरना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम दे दें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा, आपको इसका हम वीडियो बना के दे देंगे। वैसे ऑलरेडी हमने कानपुर का और इटारसी का बनाया हुआ वीडियो सेम उसी तरीके से आपको इसका फॉर्म भरना। अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो आप आसानी से इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये चेकलिस्ट है, इसको भी आपको प्रिंट आउट निकालना है। जो जो चीज़ें यहाँ पे रहेंगी उसको आपको यस करके इसको भी साथ में साइन करके अटैच करना है डिक्लेरेशन के साथ। ओबीसी कैंडिडेट ध्यान दें, अपना एनसीएल सर्टिफिकेट के साथ आपको एक डिक्लेरेशन है, इसको आपको निकाल के भर के इसको अपना खुद का साइन कर लेना है। ये भी आपका आपके नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी फॉर्म भरने के लिए। बाकी ये नौकरी परमानेंट तो नहीं है, जैसा हमने बाकी वैकेंसीज़ में भी बताया कि 4 ईयर्स के लिए यहाँ पे रहेगी टेन्योर बेसिस पे। सैलरी एंड अदर फैसिलिटीज़ आपको अच्छी मिलती हैं। जैसे आप कहीं प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करते हैं 12 से 14 हज़ार से स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर आपकी ज्वाइनिंग होती तो 35,000 के आसपास से आप स्टार्ट करते हैं। प्लस 4 साल बाद आपके पास पूरे चांसेस हैं कि आपका परमानेंट होने का चांस भी यहाँ पे बन सकता है। सीखने को आपको अच्छा मिलेगा, आप वहाँ से अगर निकलते हैं तो आपको अच्छी जगह नौकरी भी मिल सकती है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको लगता है आपकी तैयारी ठीक ना चल रही हो या आपका एज लिमिट ओवर हो चुका हो कुछ चीज़ों से और आपको एक जॉब की ज़रूरत हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। बट अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बेहतरीन चल रही है, आपको लग रहा है कि हाँ आपका निकल जाएगा, आपका परमानेंट जॉब में हो जाएगा डीआरडीओ, इसरो, रेलवे या किसी भी विभाग में, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जिनको नीड होगी वो लोग फॉर्म भर के एटलीस्ट उनके लिए नौकरी हो जाएगी। बाकी आपका कोई डाउट हो, कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ के भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे आप सबका। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।